हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी। आपका एग्जाम होने वाला है जैन में। तो ये जो पेपर है क्लास 5 के लिए है और 2023 जो अभी हुआ था, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ है पिछले सेशन के जो बच्चों का, तो ये एग्जाम उसमें आया था। इससे हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके का हमारा पेपर आएगा, कैसे हमने तैयारी करनी है। तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी आपको 30 क्वेश्चन का। तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए और 120 मिनट और 120 मार्क्स दोनों ही एक जैसी बात है। यानी कि आपको 120 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें आपको अनुक्रमांक स्कूल वाला नहीं लिखना है, आपको आपके टीचर्स देंगे। अंकों में भी लिखना सीखना है, शब्दों में भी, और केंद्र संख्या, ये सब सारी चीजें जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें बता दिया जाएगा। इसी तरीके का आपको मिलेगा और वहां पे सारी चीजें होंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन जो आज इसमें है ये हिंदी मीडियम का है। तो इस तरीके से आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है कि कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे पहले वाले वीडियोज में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी ये पेपर करवाती हूँ पहले मैं आपको। देखिए, सबसे पहला हमारा सेक्शन आएगा जीके का। ठीक है, सामान्य जागरूकता। इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल 20 मार्क्स के। तो चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के अजूबों में नहीं है? 7 अजूबे हैं विश्व के, तो उनमें कौन सा नहीं है? ताजमहल है, क्राइस्ट द रिडीमर भी है, पेट्रा भी है। कुतुब मीनार नहीं है, तो कुतुब मीनार में हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए चित्रों में भारतीय महिला खिलाड़ी और उनके खेलों के नाम दिए गए। तो आपको एक आदत डालनी है, टीवी जरूर देखें। न्यूज में सारे खिलाड़ियों के बारे में आता रहता है, तो उससे आपको इन खिलाड़ियों की नॉलेज हो जाएगी। तो न्यूज जरूर देखा करें, स्पोर्ट्स न्यूज जो आती हैं, ठीक है, उनको जरूर देखा करें ताकि आपको खिलाड़ियों के बारे में पता चले। हिमा दास, ये है धावक, यानी कि ये रनिंग करती हैं, दौड़ती हैं, असम की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, बिल्कुल ठीक है। और ये पिक्चर है दीपा कर्माकर की, ये जिम्नास्ट खेल से जुड़ी हुई है। निखत जरीन, इनको हॉकी का बताया गया, लेकिन ये हॉकी की नहीं है, ये एक बॉक्सर हैं। आप मुझे कमेंट में बताना मैरी कॉम क्या है। निखत जरीन जो है वो कौन से गेम से जुड़ी हुई है? बॉक्सिंग के। तो मैरी कॉम कौन से गेम से जुड़ी है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट में देखिए, आपको चित्र में दिखाए गए योगासन को पहचानिए। आप ये देखिए कौन सी है, आप इन सबकी पिक्चर भी देखेंगे। वज्रासन, ताड़ासन, मकरासन, ये है भुजंगासन की। ठीक है, देखो भुजाएं आगे की तरफ हैं, इस तरीके से याद कर लेंगे। भुजंगासन, ये होती है हमारी भुजाएं। ठीक है, रुपया डैश की मुद्रा है? भारत की है, बिल्कुल। नेपाल की भी है, मॉरिशस की भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। इन सभी देशों में जो करेंसी है वो है रुपया। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी आपको मेरा मकसद है सिर्फ पेपर बताना कि किस तरीके का आता है। डैश केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो कौन सा है? कथकली। तो इनमें से कथकली की पिक्चर कौन सी है? मुझे तो ये लग रही है। क्लियर। तो आपको सारे के सारे जितने भी नृत्य हैं उनको याद कर लेना है कि असम का जैसे कि बिहू है, केरल का कथकली, उत्तर प्रदेश का कथक, इस तरीके से सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट में, डैश हमारे रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये क्या है? केराटिन, थ्रोम्बिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। तो ये काम हमारे शरीर में रक्त में कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, आपसे पूछा भी जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको पता चल गया श्री धर्मेंद्र प्रधान। और दिल्ली की कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन है। पढ़े भारत अभियान आरंभ किया गया, कितने दिनों के लिए था? ये था 100 डेज के लिए, 100 दिनों के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है तो इसका परिणाम हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा। ड्राइविंग कौशल पर ध्यान कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि फोन में ध्यान होगा। आसपास के प्रति सतर्कता में कमी आ जाएगी। सारी बातें हो सकती हैं, तो इसलिए बेटा हमारा आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी वस्तु को की गति को नियंत्रित करने के लिए, मतलब हम किसका यूज करते हैं? कोई भी, जैसे हमने क्लिक करना है कहीं भी, जैसे अभी मेरा ये पेन का कर्सर जा रहा है, हम किसका यूज करते हैं? तो माइक का यूज करते हैं? नो। प्रिंटर का यूज करते हैं? नहीं। तो किसका यूज करते हैं? ये करते हैं माउस का। तो इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ईवीएम और एटीएम की पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम, ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन और ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिल्कुल ठीक बताया। आप बताएंगे मुझे वेटिंग होता है कि वोटिंग? देखो मैंने गलत पढ़ा तो आपने इस चीज को वोटिंग पढ़ना, ठीक है, वेटिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो इसको आप पूरा कर लेंगे। ये वोटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने इसीलिए जानबूझ के आपको पढ़ के दिखाया, गलत ना पढ़े। तो इजी वोटिंग नहीं करके आना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आएगा आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होंगे 20 मार्क्स के। अभी पहले सेक्शन में क्या था? जीके था। कितने कितने थे? 10 क्वेश्चन थे। कितने मार्क्स के थे? 20। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों का, हमने अच्छे से करना है। अब ओड वन आउट है, इनमें से कौन सा अलग है? देखो ये इन्होंने रोटेट किया नीचे की तरफ, यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया, यहाँ पे भी नीचे की तरफ हो गया। लेकिन जी को क्या किया इन्होंने? बिल्कुल ही अप्स डाउन कर दिया है, तो ये इनमें सबसे अलग है। रीना ने कहा तस्वीर में जो व्यक्ति है मेरी माता के पति हैं। अब आप रीना को छोड़ो, आप खुद सोचो, अगर आप अपनी मम्मी के हस्बैंड के बारे में बात करोगे तो आपको क्या लगेंगे? जाहिर बात आपके क्या लगेंगे बेटा? पिता लगेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन बेटे अपने से लागू करके देखा करो तो आपके आंसर ठीक होंगे। पैटर्न का ध्यान दीजिए। पहले है 1, एक डॉट है, ओके। अगले में 3 डॉट हैं, अगले में 5 हैं, अगले में 7 है। तो नेक्स्ट में कितने आएंगे? ओड चल रहा है तो 9 आएंगे। तो आंसर क्या हो गया? 9 बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, एक मेज पर एक घड़ी क्षैतिज रूप से इस प्रकार रखी जाती है कि दोपहर 3 बजे उस घंटे की सुई में उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। घंटे की सुई किस समय पश्चिम दिशा की ओर संकेत करेगी? अब देखो बेटे, उत्तर दिशा की ओर कर रही है, ये थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। एक मेज पर एक घड़ी है, इस प्रकार रखी हुई है कि दोपहर 3 बजे। अब दोपहर के देखो इस तरीके से, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे कितना बजेगा? 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 बजे उस घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है। अब उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है तो आप मुझे बताइए घंटे की सुई किस समय पश्चिम दिशा की, यानी कि इन्होंने कौन सी दिशा को उत्तर दिशा बना दिया है? पूर्व दिशा को। कौन सी दिशा को बना दिया बच्चे? पूर्व दिशा को बना दिया है। तो अब क्या होगा अगर हमने पश्चिम दिशा की ओर करना? तो इन्होंने मतलब इसको पूरा घुमा दिया है, तो इसको इन्होंने उत्तर दिशा कर दिया है, ठीक है। इसको कौन सी दिशा कर दिया? उत्तर। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई दक्षिण दिशा। और ये कौन सी हो गई? यहाँ पे ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रोटेट कर दिया सारा। तो इन्होंने अब हमसे क्या पूछा है? घंटे की सुई किस समय पश्चिम दिशा में होगी? तो किस समय होगी? 12 बजे। देखो ये हमारा आंसर आ गया 12 बजे। तो यही हमारा आंसर है, इन्होंने इसको रोटेट कर दिया। इसी तरीके से आप वहां पे लेबलिंग कर लेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में, एक मतलब किसी भी आपको सिखाए जाते होंगे कि किसी भी भाषा में पेन को पेंसिल कहा जाता है। अब हम इनको लिखते हैं, पेन को क्या कहा गया? पेंसिल, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट में पेंसिल को क्या कहा गया? रबड़। ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख लेते हैं। पेंसिल को कहा गया रबड़, और रबड़ को क्या कहा गया? किताब। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा कि किस चीज को मिटाने के लिए यूज करेंगे। अब रबड़ को क्या कहा गया है? किताब, तो हम तो किताब का यूज करेंगे। बिल्कुल आंसर ठीक है हमारा। हमें रबड़ चाहिए और रबड़ को इन्होंने किताब कहा है, नाम रख दिए अलग अलग। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे करेंगे हम। अब नेक्स्ट पे चले, विकल्पों में आकृति का चयन कीजिए। दी गई आकृति का देखो, अब देखो यहाँ पे EFG DEF, तो यहाँ पे क्या आएगा? CDE। हो गया हमारा ई, पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से पूरा चलेगा। देखो यहां से भी CDE DEF EFG, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है हमारा। अगला देखो, दी गई वर्णमाला क्रम में आगे क्या आएगा? EIMQ, क्या आएगा आगे? देखो ये 5वें नंबर पे है, ये I9 पे है, M13 पे। ABCD में जब इनका नंबर करते हैं किस पे है? 17 पे। यानी कि कितने का गैप है? 4 का। 17 में 4 ऐड किया तो कितना हुआ? 21, और 21 पे कौन सा आता है? 20 टी पे, कौन टी आता है 20 पे, और यू आता है 21 पे। तो आंसर भी कौन सा हो गया? ये वाला हमारा आंसर हो गया। ओके, बड़ा ही इजी पेपर आता है, अगर आप दिमाग लगा के करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। आगे देखो बच्चे, रोहन ने अपनी बेटी का जन्मदिन अगस्त 2022 के दूसरे शनिवार के 3 दिन बाद मनाया। अब अगस्त 2022 के दूसरे शनिवार, यानी कि दूसरा शनिवार कब हुआ? 13 तारीख को। इसके 3 दिन बाद 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, तीसरा दिन ये आ गया 17। तो जन्मदिन किस दिन मनाया? तो कौन सा दिन पड़ रहा है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे पड़ रहा है, तो बुधवार हमारा आंसर हो गया। है इजी बिल्कुल। अब अगला देखो, मोनू रोहित से अधिक लंबा। देखो भाई, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? मोनू रोहित से लंबा है, ठीक है। श्याम रिंकू से अधिक लंबा है लेकिन रोहित से छोटा है। यह आ गया, श्याम रिंकू से अधिक लंबा है लेकिन रोहित से छोटा है, यानी कि श्याम यहां आ गया और यहां आ गया रिंकू। ठीक है, लेकिन रोहित से छोटा। कौन सबसे अधिक लंबा? कौन है सबसे अधिक लंबा? मोनू। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आप इनकी प्लेसिंग करोगे ना तो वहां पे आपको मुश्किल नहीं होगी निकालने में, 2 मिनट में आप निकाल दोगे। इनमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो इन्होंने हमें 2 सेट दिए हैं, जो इनमें रिलेशन है वो ही इनमें रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक फिगर दे रखी थी, इसके नीचे इस तरीके से था, फिर इसको इन्होंने रोटेट कर दिया और ऐसे हो गया। तो ये वाली फिगर भी कैसे हो जाएगी? ये वाली फिगर भी रोटेट हो जाएगी ऐसे, और क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, और ये कलर्ड हो जाएंगी। यही तो होगा। तो ऐसी कौन सी है बताओ? ए वाला। तो यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब आ गया आपका मैथ्स। मैथ्स भी कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने मार्क्स में? 10। तो बेटा इन पे ध्यान दे लोगे ना, ये आधा 60 मार्क्स का पेपर हो गया। देख लो, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, जोर लगा दो इन पे अच्छे से। ठीक है, अब देखो 21 वाला, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 6 जोड़े। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बेटे? 100। तो इसमें 6 जोड़ो। जोड़ दिया, कितना हो गया? 106। तो प्राप्त जोड़े में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 99। क्या बचा? 16 में से 9 गया, 7। 7 है कहीं? ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इन्होंने कहा हमने इसे कौन सा सही है। अब देखो 200 + 75 इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। 20 + 75 नो, गलत। 200 + 75 250 + 7 क्या इक्वल हुआ? देखो ये कितना बन रहा है? 275, और ये बन रहा है 257। इक्वल हुआ? नो। अब यहाँ पे कितना बन रहा है? 275 और 275 इक्वल बन रहा है, बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर है। ओके, अगले पे हमें जाने की भी नीड नहीं है, मिल गया हमें। अगला देखिए, दिव्या, क्षमा, गुरप्रीत और आइडिन दोस्त हैं। उनमें से प्रत्येक के पास कितने खिलौने हैं? ग्राफ में दर्शाया गया। देखो दिव्या जो है उसके पास कितने खिलौने हैं? 10 खिलौने हैं। क्षमा के पास कितने हैं? 20 हैं। गुरप्रीत के पास कितने हैं? 30 है। मैं इनको सर्कल कर देती हूँ।
ठीक है, आइडन के पास कितने हैं? 40 है। दिव्या के पास आइडन के, इनमें से क्या कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? दिव्या के पास आइडन के खिलौने की संख्या का 1/3 है। दिव्या के पास कितने हैं? 10। और आइडन के पास कितने हैं? 40। 40 का 1/3 10 नहीं होगा। 3 बच्चों के पास 20 से अधिक खिलौने, 1 2 3, ठीक है, इनके 3 बच्चों के पास 20 से अधिक खिलौने नहीं, केवल 2 के पास है। शमा के पास दिव्या के जितने खिलौने हैं उससे दुगने खिलौने हैं। दिव्या के पास कितने हैं? 10 और शमा के पास कितने? 20। तो 10 का दुगना कितना? 20। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, अभाज्य संख्या के मल्टीपल अलग चीज है, ये आपके फैक्टर्स है। मल्टीपल होते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता मल्टीपल को क्या कहते हैं, आप बताएंगे मुझे। एक मल्टीपल और फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि मान लो 4 है, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। लेकिन कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2, जैसे कि 3, अब 2 किस किस से होगा? 1 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। 3 1 से हो जाएगा और 3 से होगा। ऐसे ही जैसे कि कोई भी अभाज्य संख्या यही होती हैं, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक 1। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल देखो ये सम भी है और अभाज्य भी है। 8 के छठे गुणज और 7 के 9वें गुणज का योग 111 होता है। हाँ देखो, मल्टीपल को गुणज कहते हैं, आ गया ना, मल्टीपल को कहते हैं गुणज। 8 के छठे गुणज और 7 के 9वें गुणज। 8 का छठा गुणज कौन सा? 8 6 48 48। 7 का 9 जा 7 9 जा 63। तो कितना आंसर आ गया? 111। बिल्कुल ठीक बात है। 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा विषम होता है, बिल्कुल गलत बात है। देखो बेटे, विषम संख्या कौन सी? ओड नंबर, ठीक है, और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ओके, अब देखो, 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा विषम होता, बिल्कुल गलत बात है। अब देखो, सम ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मान लो 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, नो। और 5 है, ये भी डिवाइड नहीं होता 2 से, दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, दोनों को जोड़ो क्या आया? 8 आया। लेकिन 8 तो एक सम संख्या है, तो इसलिए इनकी बात जो है ये गलत हो गई। 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। ओके, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके दिखाया, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला पढ़े। अगला देखो, एक जग में 250 मिलीलीटर जूस के 8 पैकेट डाले जाते हैं। अब देखो बेटे, 250 मिलीलीटर के 8 डाले जाते हैं, कितने? 8 डाले गए, ठीक है, तो कितना हो गया? 800 8 5 जा, जल्दी से बताओ, 40। ये टोटल 8 डाल दिए तो कितना हो गया? इसको इतना जाने की हमें जरूरत नहीं है। 1 लीटर में कितने डालेंगे? 1 लीटर में डालेंगे 4, और 2 लीटर में कितने डालेंगे? 2 लीटर में 8 डालेंगे, तो टोटल हो गया हमारा कितना? 2 लीटर हो गया। तो इनमें से 800 मिलीलीटर जूस का सेवन कर लिया, ठीक है, इसमें से कितने का कर लिया? 800 का। 800 का अगर हमने कर लिया तो बचा कितना? अब हमने 2 लीटर में कितना होता? 2000, ठीक है, आगे 2000 ये हो गया हमारे पास मिलीलीटर, और उसमें से हमने कितना पी लिया है? 800 मिलीलीटर, तो बचा कितना? 1200 मिलीलीटर बच गया इतना। तो 1200 मिलीलीटर में कितना? 1 लीटर और 200 मिलीलीटर, बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बिल्कुल डीप में जाने की कोई नीड नहीं है, बहुत ही आसान है, अगर आप अपना दिमाग लगा के भी करेंगे तब भी आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि संख्याएं अवरोही क्रम, अवरोही कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें क्या है? सबसे पहले 4 है, फिर 3, फिर 5, ये तो है नहीं। 7 8 5 2 ये भी नहीं है क्योंकि बीच में बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 17
18 ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे है बिल्कुल, ये हो गया आपका कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग पूछा होता, आरोही पूछता तो पहले क्या आता, 12, 17, 18, 19। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा था डिसेंडिंग, दैट्स व्हाई इसका आंसर ये हो गया। ताशी के पास आयत के आकार का एक मैदान है। ताशी जो है आयत के आकार का एक मैदान है। मैदान की चौड़ाई 40 मीटर है, इसकी यानी कि जो चौड़ाई है 40 मीटर है और लंबाई इसकी चौड़ाई का तिगुना है। तो तिगुना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 300, 3 4 जा 12, 120 मीटर। यह आ गया। इन्होंने पूछा खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बाड़ लगाने के लिए कितनी तार चाहिए, तो हम इसका क्या निकाल देते हैं, पेरीमीटर, परिमाप निकाल देते हैं, यानी कि इसकी चारों भुजाओं का जोड़ निकाल देते हैं। अब चारों भुजाओं का जोड़ कितना होगा, 120, तो ये भी 120 और ये कितना है 40। ठीक है, तो 120 120 कितना हो गया 240 और 40 40 कितना हो गया 80। दोनों को जोड़ दो, कितना आया 320। तो 320 ये हमारा आंसर रहा। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखो बेटा, आगे देखो। दुलाल एक चित्र बनाने में 1/4 घंटे का समय लेता है। ऐसे 10 चित्र बनाने में उसे कितना समय लगेगा। एक चित्र बनाने में यानी कि एक पिक्चर बनाने में कितना टाइम लेता है, 1/4। तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60 और उसका 1/4 लेता है, तो निकाल ले। 4 एकम 4 और उसमें उसके बाद कितना, ऐसे निकाला मैंने। देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम क्या कर रहे हैं। 4 एकम 4 तो कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि एक चित्र को बनाने में लेता बेटे 15 मिनट। तो 10 को बनाने में क्या लेगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 150 मिनट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। करीना फिल्म देखने गई थी। दी गई घड़ियों में उस समय दिखाया गया जब फिल्म शुरू हुई और समाप्त हुई। 7:15 पे शुरू हुई और 10 बजे खत्म हुई, तो कितने समय चली। देखो बेटा इसको करने का सीधा सा है, हम माइनस कर देंगे किसको, 7:15 को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो कर दिया है, इसको हम यहाँ पे 60 लिख लेते हैं और इसको 9 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आसान रहेगा। तो कितना हुआ 45 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने इसको पूरे को मिनट में चेंज कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसे चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया और इसका 1 घंटा इधर 60 मिनट लिख लिया, ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो जाए। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट बी वाला आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको हाफ पेपर इस वीडियो में करवा दिया है, इसका हाफ पार्ट अगली वीडियो में आएगा। अच्छे से समझाया मैंने, तो इसी तरीके का पेपर आपका आएगा। इसी तरीके से आप तैयारी करिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। कोई भी मार्केट में बुक हो तो वो ले सकते हो, और मैंने बहुत सारी पहले वीडियो डाल रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की तो आपको क्लास 5 मेधावी के नाम से मिलेगा, तो उसमें बहुत सारी वीडियो, पिछले साल भी इनमें से काफी आया है, तो आप खुद से देख सकते हो कि उनमें से आया हुआ है। आप तैयारी कर लेना अच्छे से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।